लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड फेलोज, तमाम छोटे बड़े ख़वातीन आज़ाद जो अभी रेडियो सुन रहे हैं, जिन जिन लोगों ने हॉट FM 105 ट्यून इन किया हुआ है, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी और मेरा और आपका साथ तकरीबन 3 बजे तक का है। जिसको तकरीबन आज से 2.5-3 साल हो रहे हैं होते हुए, और इस पूरे दौरानिया में कोई ऐसा शो ना हुआ हो जिसमें मुझे मिक्स बातें सुनने को ना मिली हों इस सब्जेक्ट के हवाले से। चंद लोग कहते हैं कि ये सारी बेकार की बात है, ड्रामा है, और कुछ इसको हकीकत समझते हैं। हम लोगों में एक बुरी आदत ये है कि हम हर चीज को जज करना शुरू कर देते हैं, हर चीज के अंदर सही और गलत शुरू कर देते हैं। ना कि ये प्रोग्राम इसलिए स्टार्ट हुआ है कि किसी चीज को सही कहा जाए या गलत कहा जाए, ना ही ये किसी के अकीदे के ऊपर पॉइंट आउट करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया, और ना ही कोई बहस शुरू करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। चंद वाकयात, चंद कहानियां, चंद किस्सों पर मबनी ये प्रोग्राम आपके लिए हर हफ्ते प्रोड्यूस किया जाता है, एंड आई होप you still like this program। वो तमाम लोग जो अभी ट्यून इन किए हुए हॉट FM 105 और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, वो तो सबसे पहले लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी हाजिरी, अपनी अटेंडेंस, यानी कि हमें बताएं कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। अपना SMS भेजें 8282 पे। प्रोग्राम का आगाज आज हम एक ईमेल से करेंगे, और क्या है उस ईमेल में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सलाम मिनहाज। वालेकुम अस्सलाम। आज पहली बार आपके शो में अपना ये वाकया शामिल कर रही हूं। जो वाकया मैं आपसे शेयर कर रही हूं वो हमारे साथ आज से तकरीबन 4 माह पहले पेश आया था। मैं और मेरा भाई हमारी खाला के घर रहने गए थे। उस दिन सैटरडे नाइट थी। हम सब कजिन ने बारबेक्यू का प्रोग्राम बनाया। हम 5-6 कजिन्स ऊपर छत पर थे जो कि 4th फ्लोर पे है। सब साथ में ही हंसी मजाक भी कर रहे थे और आपका शो यानी कि ये लेट नाइट हॉरर शो भी सुन रहे थे कि अचानक से बिल्ली के रोने की आवाजें, और वो आवाजें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। मेरा एक कजिन जो सबसे बड़ा था वो बाउंड्री वॉल के पास गया और नीचे जहां पे बिल्ली थी वहीं पत्थर फेंका तो आवाज आना बंद हो गई। फिर हम सब भी उसके पास जाकर नीचे देखने लगे तो वहां से हमें अचानक से एक बिल्ली और एक कुत्ता भागता हुआ नजर आया। जब हम वापस पलट कर आए तो मेरी एक कजिन ने बहुत जोर से चीख मारी। जब हमने देखा तो बाउंड्री वॉल पर वही कुत्ता जो नीचे देखा था खड़ा हुआ था, और वॉल के नीचे जमीन पर एक बहुत काली सी औरत बैठी हुई थी जिसके सारे बाल उसके मुंह पर आए हुए थे और उसका रंग बिल्कुल काला था। उसने काले रंग की चुन रखी थी। उसे देखकर मेरे कजन ने सबको नीचे जाने का कहा और जोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाकर आग में से एक लकड़ी उठा ली जिसके
सिरे पे आग जल रही थी। हम सब बहुत मुश्किल से नीचे सेकंड फ्लोर पर पहुंचे और सीढ़ियां उतरते वक्त हम सब ने बहुत वजीफे जोर जोर से पढ़े। और जैसे ही हम नीचे उतर रहे थे तो जोर जोर से हंसने की भी आवाजें सुनाई दी। मेरा वो कजन जिसने सबसे पहले उस औरत को देखा था वो बेहोश हो गई थी और काफी दिनों तक बीमार भी रही। फिर जितनी जल्दी हुआ खाला लोगों ने वो घर छोड़ दिया। सुनने में ये वाकया बहुत आम सा लगता है, मगर हम सब की जो हालत थी वो आज भी याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी खाला उसी घर में रहती हैं, लेकिन उन लोगों ने सामने से और उनके साथ कई सारे वाकयात ऐसे हो चुके हैं। जिन साहबा ने ये ईमेल हमें भेजी थी उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, तो चलें कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस काविश का। अगर आप लोग भी अपनी वाकयात, अपनी ईमेल, अपने किस्से ईमेल के जरिए भेजना चाहते हैं तो djminhaj@radio.fm हमारा ईमेल एड्रेस है, उस पर अपने ईमेल कर सकते हैं। एक बहुत ही हमारे अजीज दोस्त एंड अ वंडरफुल एक्टर is listening to our show right now, Imran Patel and his wife. So आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much, and it's my pleasure that you guys are listening to my program. खैर जनाब, लास्ट शो में जिस तरीके से हमें दो मुख्तलिफ लोगों ने कॉल करके अपने कुछ ऐसे चीजें मुहैया करने का वादा किया था जिससे शायद लोगों को भी बिलीव करने में आसानी हो, उनमें से एक वीडियो क्लिप था और चंद तस्वीर थी जो एक आंटी ने अपने बेटे की भेजी थी, जो कि शायद मलेशिया में रहता था या थाईलैंड में रहता था, मुझे एग्जैक्टली वो जगह याद नहीं अब। खैर वो तस्वीर तो हमारे पास नहीं आई अभी तक, लेकिन वो वीडियो हमारे पास मौसूल हुई थी और हमने वो वीडियो अपने फेसबुक पेज पे भी लगाई, जिसमें काफी लोगों ने फौरन एज यूजुअल हमारे यहाँ, जैसे कि मैंने शुरू में फरमाया था, ये गलत है ये सही है, ये गलत है ये सही है, जो सही और गलत का जब फैसला करना चाहिए उस वक्त तो करते ही नहीं, इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। खैर, अगर आप लोग हमें कम्युनिकेशन के जरिए अपने वाकयात, अपने किस्से बताना चाहते हैं, 2-3 तरीकों को रिपीट कर देता हूं। फेसबुक सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल की जिंदगी में, www.facebook.com/thelatenightHorrorShow, ये हमारा ऑफिशियल लिंक है ऑफिशियल पेज का, उस पे जाइए, उस पेज को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। उसी के साथ साथ अगर आप लोग अपने वाकयात SMS करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना SMS लिखिए और भेज दें 8282 पे। अगर कॉल करना चाहते हैं तो 11100105 नंबर है जहाँ पे कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो मिनहाज अली अस्करी के नाम से सर्च कीजिए, यू विल फाइंड मी देयर एंड यू कैन ऑलवेज मी देयर।
बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ, और चूंकि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, 11100105 वो नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने साथ हुए वो वाकयात शेयर कर सकते हैं। देखते हैं नंबर 1 कॉलर कौन है अभी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद है? मिनहाज उमर बात कर रहा हूँ। उमर किधर से कॉल कर रहे हैं आप जनाब? मैं महमूदाबाद से बात कर रहा हूँ। महमूदाबाद से जी। आपने शायद पिछले हफ्ते कॉल की थी उस वीडियो को आप, राइट? एग्जैक्टली, मैंने जी जी, बताइए वो क्या है वीडियो? मैंने उसको देखा, बहुत सारे लोगों ने भी उस वीडियो को फेसबुक पेज पे देखा। जी, एक्चुअली वो असल में कसूर लोगों का भी नहीं है, वो वीडियो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। जिस तरह से आपने देखा कि वो चेयर की मूवमेंट हो रही है, उसमें वो चेयर आगे आई है, उसके बाद मूव हुई है, और जिस तरह से आपने देखा कि उसको झंझोड़ा गया चेयर को, सही, मतलब कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता उसको। मैंने उस पर फेसबुक पे मैंने वो वीडियो देखी थी जो आपने अपलोड करी है उस पे, सही, और उस पे लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे। कुछ कमेंट्स से मुझे हंसी आई थी, लोग कह रहे थे कि ये फेक है, बट जाहिर सी बात है जिनके साथ हुआ नहीं है तो वो तो मैंने यही समझ फेक है। अच्छा, ये बताइएगा, इस तरह की मतलब आपकी जो सीसीटीवी फुटेज है उसके अंदर कई सारी चीजें आई होंगी जो कि रात को जब आप लोग का ऑफिस दफ्तर खाली हो जाया करता होगा जी, तो उसमें क्या इसी तरह की चीजें मूव होती हुई नजर आती थी या बाकायदा शैडो या कोई नजर भी आता था? हाँ, बिल्कुल होती थी। और ये वीडियो मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैंने मोबाइल से बनाई थी, ठीक है। और इसमें हुआ कुछ इस तरह से था कि अगर आप उसको जो FLV के थ्रू, मतलब उन्होंने ओपन किया था FLV, मतलब एक वीडियो क्लिप, मतलब वीडियो प्लेयर है जिसके थ्रू उसको ओपन किया था, तो हमने देखा था तो कहता उससे जो थोड़ा सा चेयर के साइड पे ब्लर सा हो रहा था, बट कोई पिक्चर पॉजिटिवली कुछ नजर आता उसमें। अब जिस तरह से आप कहीं दूर खड़े होते हैं और धूप में आप देख रहे होते हैं कि मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दूर दिखेगा तो ऐसा लगेगा आपको पानी सा है कुछ, तो इस तरह की उसमें कुछ आ रही थी, मगर वो पिक्चर क्लियर नहीं हो रही थी कि क्या चीज है वो। और वो चेयर वहां से, मतलब वो चेयर रखी हुई थी टेबल के पास, ठीक है, और चेयर जो है वो मूव होके आगे आई है। आगे आने के बाद उसको ठीक, मतलब ये जो थोड़ी सी वीडियो थी है वो कंप्लीट जो है वो मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कंप्लीट वीडियो जो है ये वाली इसकी, उसमें मतलब सेफ थी, बट वो वहाँ पे वो ओपन नहीं हो सकी वहाँ पे, क्योंकि वो उनके पास मेरे ख्याल में उनकी डेटाबेस में थी नहीं, वो मेरे ख्याल में डिलीट कर दी थी, तो ये उनके पास छोटा सा क्लिप पड़ा हुआ था उसमें। तो ये मूव होके आगे आई, आगे आने के बाद फिर ये वापस जाके अपनी जिस जगह से मतलब उठाई चेयर मूव होना शुरू हुई थी, तो उसी जगह पे ये चेयर वापस जाके एज इट इज जिस तरह पहले थी उसी तरह से रख दी गई। सही। अब वहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान नजर नहीं आया, जाहिर सी बात है। आप तो लॉजिक देखते हैं कि कोई भी चीज हो, अगर कोई भी चीज मूव हो रही है तो इसमें बने के लॉजिक दिखेंगे कि आप इसकी वजह से हो सकता है, हो कि पटना लग गया हो तो गिर गई हो, माइट भी, तो उस तरह का कुछ था नहीं उसमें। तो खैर वो अब जिस तरह अक्सर ऐसा होता था, रात में हम लोग ड्यूटी कर रहे होते थे, स्टेज बनी हुई, तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए स्टेज बनी हुई थी वहाँ पे, तो स्टेज पे चलने की आवाज आती थी, ठीक है। और जब दरवाजा खुल के स्टेज देखें तो स्टेज पे कोई भी नहीं, और किचन में जो है सामान की मूवमेंट की आवाज आ रही है, और किचन में जा तो किचन में कोई भी नहीं। इसी तरह रूम मतलब स्टेज के बराबर में था जो डिपार्टमेंट बना हुआ था एक, तो उसका लड़का अक्सर जब चलने की आवाज आती थी तो डिपार्टमेंट से बाहर आ जाता था रात में। अच्छा। उसका रीजन ये था क्योंकि उसको पता था कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, अब मैं अगर जाऊंगा तो कुछ ना कुछ सीन हो जाएगा, तो इसलिए वो बाहर आके, मतलब जैसे ही वो बाहर आता था मैं समझ जाता था कि कुछ ना कुछ सीन हुआ है अंदर, जब ये बाहर आया। वो बोलता किसी को कुछ नहीं था क्योंकि वो जाहिर सी बात जॉब करने को, तो अब ये इस तरह की चीजें जो है ये तो बर्दाश्त करनी पड़ती थी उसको, और जब तक कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता जब तक स्विच नहीं कर सकते वहां से। ज्यादातर जो है वैसी तरह से उसमें होता है। अच्छा, और आपको कितना अरसा रहा था इस ऑफिस में आप लोग का? सॉरी, आप लोग कितने अरसे रहे थे इस ऑफिस में? मैं तकरीबन मैंने 8 से 9 महीने मैंने जॉब करी थी वहाँ पे। और मतलब मेरे बाद जो लड़के आते थे शिफ्ट में, मैंने पहले भी आपको बताया था कि रोटेट होते थे हम लोग शिफ्ट में, तो वहाँ पे जो मेरे बाद जो लड़के आते थे तो अक्सर एक दो बार तो उनसे भी मैंने सुना कि डिपार्टमेंट में से किसी बच्चे, मतलब हमारे डिपार्टमेंट में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही।
सही। डिपार्टमेंट में उस वक्त तो खैर लेकिन 1 से 2 महीने बाद जो यहाँ पे 2 लड़के रख दिए थे, क्योंकि वो स्टेबल वो हो गया था थोड़ा थोड़ा करके डिपार्टमेंट। वहाँ पे 2 लड़के उन्होंने रख दिए। वो कह रहे हैं, दोनों लड़के कह रहे हैं कि भाई हमने खुद अपने कानों से एक थोड़ा सा सेपरेशन की थी। बॉस का जो कैबिन था वो अलग बनाया हुआ था उसी डिपार्टमेंट। तो कह रहे हैं कि वो टेबल के नीचे से रोने की आवाज आ रही है, ना हमारे सामने कोई यहाँ पर बच्चा आया है, और रात की शिफ्ट में तो सारे बड़े ही होते हैं, तो इसी वजह से तो कह रहे टेबल के नीचे से रोने की आवाज आ रही है और कोई भी नहीं है वहाँ पे। कह रहे हैं डिपार्टमेंट का उन्होंने दरवाजा खोला, खोल के वो लोग उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ के वो लोग बाहर निकल गए। मतलब वही थोड़ी देर बाद जो है जाके कुछ देख लेंगे। तो फिर थोड़ी देर बाद गए तो फिर सब कुछ मांग लेता हूँ। उसमें एक्टिविटीज होती थी। जाहिर है नॉर्मल अगर कोई बंदा होता है वो उस तरह की एक्टिविटीज देखता है तो वो पजल हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। पहले तो समझ में नहीं आता कि अब क्या रिएक्ट करें इसके ऊपर। ज्यादातर लोग को ये होता है कि या तो बेहोश हो जाते हैं या फिर वो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि जाहिर है वो सोचते हैं इस तरह की चीज हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और अगर कोई और इस तरह की वीडियो या कुछ भी इस तरह का उस ऑफिस का दोबारा से आपको मतलब नजर आए या बताए आपको मिले तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। मैं जरूर। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। अब ये हमारे फर्स्ट कॉलर थे जिनकी वीडियो हमने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड की थी, और हो सकता है कि भी बहुत सारे लोग जो है उस वीडियो को देखना चाह रहे हो। तो आपके पास सिर्फ यही एक जरिया है कि फेसबुक पे आप हमारा पेज ज्वाइन कर लें और उधर आपको वो वीडियो नजर आ जाएगी, क्योंकि वो और कहीं आपको नजर नहीं आएगी, कहीं और मिलेगी नहीं। अनफॉर्चुनेटली मैं टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम कर नहीं रहा, वरना मैं टेलीविजन पे ऑब्वियसली दिखा देता। और अगर कोई आपको मुश्किल हो रही है देखने में तो आप जरूर मुझे ईमेल कर दीजिए djminhaj@radio.fm पे। आई विल ट्राई टू फिक्स दैट प्रॉब्लम। एक और वाकया जो हमें ईमेल किया है नाज़िमाबाद से, और वो कहती हैं कि आई वांट टू शेयर माय पास्ट एक्सपीरियंस व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ महीने पहले रात में लाइट गई हुई थी। मैं मेन गेट पे खड़ी हुई थी और उसी वक्त गली में कोई नहीं था, लेकिन गली में कोई आता हुआ नजर आया तो मैंने दरवाजा बंद करना चाहा। जैसे मैंने गेट बंद करने लगी तो अचानक से किसी ने गेट पकड़ लिया। कुछ देर वो दरवाजा बाहर की तरफ खींचे जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की बंद करने की, और जैसे ही मुझे उसकी शक्ल नजर आई मैंने चीख मारी और फिर मेरी अम्मी आ गई। तो अम्मी ने देखा कि वहां कोई नहीं था। इतने में गली से सारे लड़के आए। उन्होंने अम्मी से पूछा कि आज किसकी चीज आई थी, मसला क्या है। तो अम्मी ने बताया कि यहाँ कोई था और मेरा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही मैं आई तो वो भाग गया। लड़कों ने बोला हमने किसी को यहाँ पे नहीं देखा, कोई ना आया ना कोई गया। मैं पूरी रात इसी सोच में घूम रही कि आखिरकार वो कौन था। और कहती मेरे सामने शक्ल आ रही थी बार बार, क्योंकि वो मेरे सामने इतने करीब था। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया निशा, थैंक यू सो मच। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट
कॉलर की तरफ और देखते हैं अब लाइन पे हमारे साथ कौन है मौजूद। हमारे बहुत पुराने साथी, हमारे बहुत पुराने प्रेजेंटर 105 का भी सर है और मेरे साथ उनका जो साथ था वो इस स्टेशन से पहले भी किसी और स्टेशन पे था, तो वो दोनों ही प्रेजेंटर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। जीशान जो कि 105 के पहले भी प्रेजेंटर थे और फरूख खान, ये दोनों बाहर ममालिक में बैठ के प्रोग्राम सुने, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स सी के नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मिनहाज भाई। आप अपना वाकया सुना दीजिए बस। जी, मुझे ये वाकया सुनाना था कि ऑलमोस्ट बहुत सारे हमारी भाभी कजन की वाइफ वो हमारे घर आई थी, तो उनकी बहुत छोटी बच्ची थी, तो वो हमारे बेडरूम में स्टे कर रही थी। तो जब वो उसको वहाँ खिलाते जाती थी ना, तो जब वो उसे अकेला छोड़ के जाती थी तो वो फौरन उठ जाती थी और बहुत रोती थी। तो काफी दफा ऐसा हुआ कि हमने जो है ना, हमारे जो कारी साहब आते थे बच्चों को पढ़ाने, हमने उनसे कहा कि इसको दम कर दें, शायद इसे डर लगता है और ये सोती नहीं है, रोती है ना। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप जहाँ इसको सुलाते हैं ना जिस रूम में, वहाँ इसको अकेला मत छोड़िएगा, इससे कुछ नजर आता है। तो हम सब भी डर गए ये सुन के। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उसी रूम में सोई हुई थी, दिन का टाइम था, रात का टाइम नहीं। तो मैं सोई हुई थी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से लेटा है, शायद मेरी कोई सिस्टर है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। कमरे में थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, बिल्कुल अंधेरा नहीं था, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने पूरे बेड पे हाथ फेरा और उस टाइम मुझे थोड़ा डर महसूस हुआ। फिर मैं वहाँ से रूम से उठ के चली गई। फिर उसके 1-2 दिन बाद हमारी वही भाभी वहाँ दिन में लेटी हुई थी, तो वो अपनी बच्ची को सुला रही थी, तो वो उसके साथ खुद भी वहीं सो गई और शाम हो गई थी तकरीबन। फिर उनको ऐसा लगा जैसे कोई आके ना उनका गला दबा रहा है। तो हम सब बाहर बैठे हुए थे रूम के बाहर, तो हम लोग, हमें नहीं पता था। तो काफी देर बाद वो उठ के कमरे से भाग के आएंगे, उनको पसीने आए हुए थे बहुत। तो कह रही थी कि मैं जोर कर रही थी, इसमें तुम लोगों को बुला रही थी, तुम लोग आए क्यों नहीं अंदर? तो हमने बोला कहना तो कोई आवाज नहीं। कह रही थी कि मैं इतना शिफ्ट थी, मैं कोई गला दबा रहा था और तुम लोगों को कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। तो बस ये वाकया हुआ था। और फिर इसके बाद हमने कुरान खाने वगैरह कराई, तो फिर कभी भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नजर कभी नहीं आया उसके अलावा। अच्छा, और ये आपके घर में ही हुआ था वाकया? जी, हमारे घर में हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था और मेरी कजन के साथ भी। और उसके बाद से आज तक कुछ नहीं हुआ? नहीं, फिर उसके बाद हमें कभी कुछ नजर नहीं आया। लेकिन मेरी जो सिस्टर थी ना, वो कहती थी कि मैं ड्राइंग रूम में नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है, ऐसा लगता है वहाँ कोई है। वो ड्राइंग रूम में नहीं जाती थी। फिर जब हमने कुरान खानी वगैरह करवाई तो ठीक गया, फिर उन्होंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की और इसके अलावा कभी किसी को कुछ नजर भी नहीं आया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। चलें जनाब, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। और बिलाल हैं जिन्होंने अपना ये ईमेल हमें भेजा है। वो कहते हैं, मिनहाज अस्सलाम वालेकुम। ये वाकया तकरीबन 8-9 साल पुराना होगा। कहते हैं ये वाकया मेरी बहन की दोस्त के दादा का वाकया है, जो उनको शिकार करने का बहुत शौक था। वो अक्सर जब शिकार पर जाते और शिकार करते करते उनको शाम हो जाती थी। उसी तरीके से एक दिन वो इसी तरह शिकार कर जीप का टायर किसी जगह पे धंस गया
टायर निकालते निकालते उनको शाम हो गई और हल्का हल्का अंधेरा होने लगा। इसी दौरान एक आदमी उनके पास आया और उनसे बातें भी करने लगा और टायर निकालने में उनकी मदद की। अचानक उनकी नजर जब उसके पांव पर पड़ी तो वो टेढ़े थे। वो बहाना करके उससे थोड़ा सा दूर गए और फिर भागने लगे और मुड़कर पीछे से देखा और पीछे मुड़ के ना देखा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, अपने दादा को बताएगा कि कभी कभी इंसानों के भी पैर टेढ़े हो जाते हैं, कोई बीमारी की वजह से, कुछ तो वैसे भाग गए। हो सकता है कोई इंसान उनकी मदद कर रहा हो, शायद होता है अक्सर ऐसी जगह। के 50 मिनट हो चुके हैं ख़वातीन आज़ाद। हमारा और आपका साथ तकरीबन 3 बजे तक का है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 11100105 वो नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने वाक़यात हमसे शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अपने SMS भेज सकते हैं। अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखें हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना मैसेज लिखिए और भेज दें 8282 पे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी, मैं नेहा बात कर रही हूँ गुलशन इकबाल से। जी नेहा साहब, आप इन बातों पे यकीन रखते हैं? जी बिल्कुल यकीन रखती हूँ, एंड आई गेस मेरे साथ ऐसा हो भी चुका है। अच्छा। इट्स अबाउट 2011। मैं नवंबर में जो है, मैं अपनी मदर और भाई के साथ अपने डैड के पास स्पेन गई थी, मैड्रिड। तो हम लोग जिस स्ट्रीट में रहते थे ना, तो उधर एक बहुत हॉन्टेड था जहाँ पे बहुत कम लोग जाते थे, एंड बहुत वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी थी। वी डोंट नो अबाउट इट, हम लोग को उसके बारे में पता नहीं था। हम लोग वहाँ पे जब गए, हम लोग बहुत अंदर अंदर जा रहे थे, हमने पिक्चर्स वगैरह बहुत खींची, सब मूवी भी बनाई हमने हैंडीकैम से। तो वहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए हुए थे जिन्होंने मेरे डैड को मना किया कि आप इतना अंदर अंदर नहीं भेजे अपने बच्चों को। और ये किधर की बात है? ये स्पेन की बात है, मैं अपनी स्ट्रीट के बारे में बता रही हूँ, मैड्रिड, जहाँ पे एक बहुत फेमस जो है वो था हॉन्टेड हाउस, जिसका नाम कोर्टिजो जोराडो था। और ना वहाँ पे जो टूरिस्ट थे ना, मतलब एक टूरिस्ट तो इतना डरी भी थी वहाँ पे कि उसने वो अंदर ही नहीं गई, इवन वो हाउस की तरफ देख भी नहीं आई थी। तो जब उन्होंने मेरे डैड की बात बताई, डैड ने कहा बस चलो यहाँ से, बिकॉज ही बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। तो हम लोग जब गए ना वहाँ पे घर में, तो हम लोगों ने इसको गूगल किया और हमने पूरी मतलब उसकी हिस्ट्री पढ़ी। तो उधर ये था दैट 2 persons used to live there, एंड वो लोग जो थे ना 17 से 21 के दरमियान की जो लड़कियां होती थी ना, उन लोगों को मतलब स्पिरिचुअल रेप और टॉर्चर करके मारते थे। तो उधर लड़की थी एलेना, जिसकी कहते हैं एवरी डे 1 PM के बाद, 1 AM के बाद जो है उसकी रूह दिखती है, शी वांट जस्टिस कहते हैं ये। लेकिन हम लोगों को डर बहुत ज्यादा तब लगा था जब हम लोग ने आई गेस 180 के करीब कुछ पिक्चर्स खींची थी और इसमें से एक भी सही नहीं आई। सारी पिक्चर्स रून हो चुकी थी, एक भी पिक्चर सही नहीं थी उसमें से, एंड वी वर शॉक्ड। और हमारे हैंडीकैम से जो थी हर वीडियो मतलब अपलोड हो जाती थी कंप्यूटर में, वो वीडियो अप्रूव ही नहीं हो रही, अपलोड ही नहीं हो रही। हमने बहुत सारे उधर वो भी पढ़े थे कि वहाँ पे मूवी बनाने का हो रहा था, तो डायरेक्टर्स जो थे उनके कुछ ना कुछ हो जाता था, लाइक उनकी एक डायरेक्टर तो ऊपर से गिर गया था, उसकी डेथ हो गई थी। और एक एंटोनियो बहुत फेमस एक्टर है, सीधा ही वांट्स टू मेक अ रेस्टोरेंट देयर, तो उधर कंस्ट्रक्शन होती ही नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। So, अच्छा, इस जगह का क्या आपने नाम बताया था? कोर्टिजो जोराडो, CORTIJO JORADO। एक सेकंड, कोर्टिजो, यस आई फाउंड इट। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कोई ऐसी चीज वहाँ पे नोटिस नहीं की जिसको? नहीं, हमने नोटिस तो नहीं करी, लेकिन मेरा जो भाई था, ही 17, वो वहाँ पे एक जगह पे खड़ा हुआ था,
तो ना उसे अचानक फील हुआ कि ना लाइक उसकी ऑक्सीजन में उसे प्रॉब्लम आ रही थी सांस लेने में, और उसे ना अचानक फील हुआ जैसे उसके पीछे हाथ रखा, एंड जब उसने पलट के देखा तो उधर कुछ भी नहीं था। और वो इतना इतना हॉन्टेड है, आप उसको सिर्फ अगर गूगल पे आप पिक्चर्स देखे ना उसकी, आपको सिर्फ देख के डर लगे, उसको बाहर सीज कर लो कितना हॉन्टेड है। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह ओके। हाफिज़। ओके, जिस जगह का इन्होंने जिक्र किया अभी हमारे लास्ट कॉलर ने, उसकी पूरी हिस्ट्री जो है इन फ्रंट ऑफ शो खत्म होने के फौरन बाद ही जो है मैं अपने पेज पे जो है उसके बारे में अपलोड करूंगा, तो प्लीज जो पढ़ना चाहे, जो भी देखना चाहे वो जरूर देख सकता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, एंड लेट्स सी हु इज आवर नेक्स्ट कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मोहम्मद जमान बात कर रहा हूँ चैपलटन सिटी से। जी जबान साहब, क्या करते हैं आप साहब? जी मैंने अभी ग्रेजुएशन की है। अच्छा, आप इन बातों पे यकीन रखते हैं? जी बिल्कुल रखता हूँ। किस वजह से? आपके साथ हुआ है या सुना है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो उसकी वजह से भी क्योंकि हमारे कुरान शरीफ में भी जिक्र है उसका, और दूसरा इस वजह से भी यकीन रखता हूँ क्योंकि एक जगह पे मैं बैठा हुआ था, अगर आपको अभी स्टार्टिंग से अभी किस्सा सुनाऊं तो एक जगह पे मैं बैठा हुआ था, वो ग्राउंड था वो बहुत बड़ा ना, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, मगरिब का टाइम हो रहा था, तो मैं अपने घर की तरफ देख रहा था, तो मेरी घर की तरफ बिल्कुल उसके जो फ्रंट पे मेन गली जाती है, वहाँ पे मैंने इतने मतलब सारे लोग देखे जिनको सबने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे। एक चारपाई थी उनके बीच में जिसको वो लेके जा रहे थे, जैसे जनाजा जिसे हम लोग कहते हैं। हेलो, सही बोलिए जी, बोलिए जी। आपकी आवाज नहीं आ रही थी वजह से। नहीं आप बोलते रहिए। तो मिनाज भाई ये बता रहा था आपको कि वो जनाजा जो मैंने जब देखा तो उन जनाजे के जो भी मतलब लोग थे सबने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, और उनकी टांगे जैसे हम चलते हैं वो चल नहीं रहे थे, जस्ट वो मूव कर रहे थे, और मतलब जैसे जनाजा होता है तो जनाजे की तरह मतलब जैसे वो कलमा शहादत पढ़ते हुए जाते थे, और इतना सारा मजमा मैंने देखा, जैसे मेरी आंखों के सामने वो जा रहा है और सबकी निगाहें एक ही तरफ थी, मतलब किसी कोई जैसे हम लोग देखते हैं जनाजा जब चल रहा होता था इस तरफ उल्टे आंख रहे होते हैं लोगों को, या तो कोई भी किसी को देख नहीं रहा था, स्ट्रेट बिल्कुल एक ही मतलब रुख में सारे जा रहे थे, और तकरीबन 50 से 60 लोग होंगे, बट उनके मतलब कोई चेहरा नहीं था उनका, सिर्फ सफेद चेहरे थे सबके, बिल्कुल यानी कि सफेद पोश पहना हुआ था उन्होंने, और स्ट्रेट वो जा रहे थे, और जैसे ही 5-6 सेकंड चले हैं वो, उसके बाद वो गायब हो गए। अच्छा, और ये एग्जैक्टली किधर हुआ था वाकया? ये इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट दादू में। जी। अच्छा, और क्या वक्त होगा उस वक्त? वक्त था तकरीबन मगरिब हो गई थी, जैसे ये लोग अजान आती है मगरिब की, लोग नमाज पढ़ने के लिए चले, तो सब तकरीबन लोग मस्जिद में ही थे, नमाज पढ़ने चले गए। मैं बैठा हुआ था, मेरा दोस्त था बट वो भी चला गया था नमाज पढ़ने, मैं अकेला बैठा हुआ था। फिर मैंने मतलब वो टाइम था सब यानी कि फर्ज नमाज हो रही थी, और फर्ज के टाइम पे ये सारा कुछ ये मनाज़र मैंने देखा था। आपका ताल्लुक उसी डिस्ट्रिक्ट से? इसके अलावा एक और वाकया है मेरे पास आपको सुनाने को। बताइए। हेलो जी मिनाज भाई,
अच्छा, दूसरा वाक्य ये है कि एक मतलब क्या हुआ, मेरे सामने वाले घर में काफी जिन्नात का असर हो गया था। वो काफी मतलब तंग हो गए थे कि उन्होंने हमसे राब्ता भी किया कि आपने हमें बताया नहीं, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप जब हम लोग रह रहे थे पहले रहने के लिए आ रहे थे तो आप हम लोगों को पहले बता देते कि यहाँ पे जिन्नात के असरात हैं या नहीं है, मतलब हमें पहले बताते थे। उनके साथ ये पूछी कि उनका जहाँ पे है, हेलो, उनका जिस जगह पे घर था वहाँ पे किसी बंदे की कब्र बनी हुई थी। तो ये पता नहीं था कि उस बंदे की कब्र बनी हुई, क्योंकि पूरा इलाका मतलब उन्होंने कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो किसी को पता नहीं था कि हम पहले कब्रिस्तान है। तो उनके हर एक फर्द के ऊपर कभी कभार वो बंदे आ जाते थे, उनको कहते थे कि यहाँ से चले जाएं आप, और कभी उसकी वालदा के ऊपर आ रहे हैं, कभी उसके भाई के ऊपर आ रहे हैं, कभी उसके फादर के ऊपर आ रहे हैं। यानी कि फिर वो तंग हुए, फिर हम, क्योंकि मेरा घर उनके सामने था, बिल्कुल 2 बजे रात को फिर वो उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा कि हमें जो है ना आप फजर तक रहने दें, हम फजर के बाद इंशाल्लाह चले जाएंगे। तो मेरे साथ ये वाकया पेश आया कि मैं 10 कुछ बंदे देखे उसी घर से निकल के आ रहे हैं मेरे घर की तरफ। 10 फुट के 2 बंदे और उनके साथ एक औरत थी, बहुत ही अजीब सी शक्ल वाली ना, उसकी मतलब आंखें थी और वो बहुत ही अजीब शक्ल की औरत थी। वो मेरे पीछे भागते हुए, तीनों जो हैं वो मेरे पीछे भागते हुए आ रहे थे, और मैं जो हूँ अपने घर की तरफ बैठा हुआ था, अपने घर की तरफ से ही कहीं और भागने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं पढ़ता गया, काफी मतलब आयत कुर्सी वगैरह मैंने पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़े मैंने। उसके बाद फिर वो चले गए, और जब वो फैमिली शिफ्ट होगी उसके बाद भी घर में काफी दिनों तक असरात रहे। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका कॉल करने का। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। कुछ बातें हैं जो हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में बड़े बुजुर्ग कहकर चले गए, और उनके भी बड़े बुजुर्ग कहकर चले गए, और ये बातें जो हैं और कुछ रिचुअल्स जो हैं वो हमारे यहाँ पता नहीं कब से चली जा रही। जैसे कहते हैं कि मगरिब के टाइम अगर घर में न हो तो कोशिश करें रोशनी करने की। जब मगरिब का टाइम हो तो पूरी कोशिश करेंगे कि एक ऐसी जगह पे जाके बैठें जहां पे छत हो, खुले आसमान के नीचे ना हो, या फिर घर के हर कमरे में चहल पहल करते रहें। बहुत सारे ऐसे घर, बहुत सारे ऐसे मकानात, दफ्तर, दुकानें, यहां तक कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इमारतें कराची जैसे शहर में आपको बंद, खाली, वीरान नजर आएंगी। कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई ना कोई वजह जरूर होगी जिसकी वजह से वहां पे सन्नाटा है, वहां इंसानों का आमद और रफ्त कम है। अब चाहे वो उसमें आप साइंस ढूंढें या मजहबी एक साइड, हमारी बदकिस्मती रही है ये हमेशा कि हम लोगों ने हमेशा अंग्रेजों को फॉलो किया, क्योंकि बहुत अरसा हम गुलाम है, तो आज तक हम उनकी नॉलेज की हद तक भी गुलाम हैं। भले वो हमारी सोसाइटी से चले गए लेकिन हम अभी तक उनके गुलाम हैं। जो अंग्रेज कहेगा वो सही होगा, जो हम कहेंगे वो गलत होगा। ऑथेंटिसिटी नहीं है शायद, ट्रस्ट शायद नहीं है। 1900 में अंग्रेजों ने ये दावे करना शुरू किए कि उन्होंने सबसे पहले दावे शुरू किए कि मजहब नाम की कोई चीज नहीं होती, फिर नाउजुबिल्लाह ये बोलना शुरू किया कि खुदा नाम की कोई चीज नहीं होती। और इसी पे वेस्टर्न सोसाइटी जो है उसमें भी बन गए। चंद लोग हैं जो खुदा को मानते हैं, चंद लोग हैं जो नहीं मानते, जो ऑब्वियसली, और उनमें भी वो हैं चंद लोग जो साइंस को मानते हैं, चंद लोग हैं जो साइंस को भी नहीं मानते। अब जाके
इतने अरसे के बाद, 100-200 साल गुजरने के बाद, अंग्रेज भी कुछ, उसको भी समझ में आया कि दुनिया में, इस दुनिया को किसी इंसान ने नहीं बनाया। क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट करता गया इंसान, वैसे वैसे जो कुदरत है वो दूर होती चली गई, मंजिल जो थी वो दूर होती चली गई। सबसे पहले ये ढूंढना शुरू किया कि आया जमीन गोल है, सीधी है, स्ट्रेट है। फिर ये पता चला तो उसके बाद ये पता करने की कोशिश की कि ये चांद सूरज क्या है, फिर सितारे क्या हैं, फिर प्लैनेट्स क्या हैं, फिर गैलेक्सी क्या है। और फिर जब ये डिसाइड कर लिए कि ये गैलेक्सी है, ये प्लैनेट्स हैं, तो पता चला कि नहीं, ऐसी 1000 और गैलेक्सीज हैं, ऐसे कई और 1000 प्लैनेट्स हैं, सितारे हैं, सैयारे हैं। के बाद एक मिस्ट्री अनफोल्ड होती जा रही है। उसी तरीके से अंग्रेज ने, अब आप नोटिस करें, अब उनकी सोसाइटी में, उनके ही टेलीविजन प्रोग्राम्स में और उनकी फिल्म्स हैं, उसके अंदर हॉरर फीचर्स, सुपरनैचुरल फीचर्स, डॉक्यूमेंट्रीज बढ़ती चली जा रही है। हॉरर फिल्म्स की प्रोडक्शन बढ़ गई है, डॉक्यूमेंट्रीज के प्रोडक्शंस बढ़ गई हैं, यहाँ तक कि प्रोग्राम्स जो हैं वो अब बनाना शुरू कर दिए उन्होंने। नजर बिलीफ बात है, अगर आपका इन बातों पे फेथ है, यकीन है, तो आप इन पे यकीन रखेंगे, वरना हजारों चीजें सामने होती हैं और यकीन करने वाला अगर यकीन ना करना चाहे तो वो देखकर भी यकीन नहीं करेगा। 2:10 हो चुके हैं, हमारे प्रोग्राम को खत्म होने में पूरे 40 से 50 मिनट बाकी हैं जनाब। अगर आप लोग अपने एसएमएस भेजना चाहते हैं तो 8282 पे अपने मैसेजेस भेज सकते हैं हॉट टाइप करने के बाद, या फिर फेसबुक पे हमें मैसेजेस कर सकते हैं। आप लोग नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। नौफिल अम्मार, आपका शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मैसेज किया। हमना, आपका भी शुक्रिया। हमना कहती है, मैं एक वाकया शेयर करना चाहूंगी जो 23 रमजान की रात की बात है। कहती है, मैं विंडो से देख रही थी कि मेरे घर एक मेड काम करती थी, उनका छोटा भाई भी था। उस वक्त वो ड्राइंग रूम में सो रहा था। मैंने देखा कि वो उठा और दरवाजा खोलकर चला गया। रात के 2 बजे का टाइम था। मैंने अपनी मेड को बुला के उसको ऊपर जाके आवाज दी। वो उस वक्त कहाँ गया? उन्होंने आवाज दी, कोई जवाब ना आया। और जब ड्राइंग रूम में दरवाजा खोला तो वो बेखबर सो रहा था। वजिया, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। लारेब, हमजा, नूर, हुदा, हुमा, फरहा एंड फरूक, थैंक यू, आपका मैसेज आया। अमी, आपका भी शुक्रिया। फैजान, तूबा, थैंक यू एंड फरहा, आपका भी शुक्रिया। रमीज हसन, थैंक यू। हमजा, दानियल अरशद, फैजान मजर, सामिया मुमताज, आपका भी शुक्रिया एंड उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि हमें 8282 पे मैसेजेस भेज रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम सबके नाम शामिल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। उरूब, आपका भी शुक्रिया मैसेज करने का, थैंक यू एंड बढ़ते अपने फेसबुक की तरफ। अगर आप लोग फेसबुक पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, www.facebook.com/thelatenighthorrorshow। आज का शो जो है वो आपको यूट्यूब पे भी, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा, जो कि जैसे ही हम प्रोग्राम खत्म करेंगे तो फेसबुक पे अनाउंस कर जाएगा। मोहम्मद समीर, यमुना, मोहम्मद ताहा, राहिल हसन, सुफियान शेख, मोहसिन हसन एंड काशिफ, महरोज, जैनब खान, जीशान खान, अफाक एंड उमर अहमद, आपका भी शुक्रिया। फहाद हुसैन हसन, थैंक यू। मोहम्मद समीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने का। अली शान, थैंक यू। ओसामा हसीब, आपका भी शुक्रिया। मोहसिन, थैंक यू एंड आप तमाम लोग का शुक्रिया।
किए बगैर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं अब लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। मैं अपना एक वाक्य शेयर करना चाहता हूँ आपसे। जी बिल्कुल करिएगा, पहले अपना नाम तो बताइए प्लीज। मिनाजे, मेरा नाम एहसान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। एहसान जी एहसान साहब बताइएगा। मैं अपना जो वाक्य बता रहा हूँ ये आपके शो से रिलेटेड ही है। आपका शो सुन रहा था रात में, तो मतलब बिल्कुल जो एंड था आपका शो का, आपका जो लास्ट में जो म्यूजिक चलता है बहुत हॉरर सा होता है। हेलो जी जी बोलिए। जी, तो मैं शो सुन रहा था पूरा और काफी हॉरर चल रहा था उस टाइम पे। तो मैं जो अपने रूम में था, रूम में बिल्कुल मतलब अंधेरा हो रहा था, सिर्फ विंडो से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। सही। तो मैंने अपना रुख भी दरवाजे की तरफ कर लिया था, थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था। तो मैं थोड़ी देर लेटा रहा। आपका शो जब बिल्कुल एंड हुआ है, जो आपका म्यूजिक चलता है ना एंड में, वो मैं सुन रहा, वो बिल्कुल वो चल रहा था। तो एकदम से मेरी नजर गेट की तरफ पड़ी अपने रूम के। तो गेट वो थोड़ा सा खुला हुआ था, वो जरा सा आराम से वो हल्का सा बिल्कुल जरा खुल के बिल्कुल आहिस्ता से वो पीछे की तरफ गया है, बिल्कुल आगे वो लॉक हुआ है गेट। मेरे तो वहीं पे मतलब बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए, मैं बिल्कुल डर गया। मुझे उस वक्त यकीन करें आप, आयतुल कुर्सी भी याद नहीं आ रही थी। मैंने दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ा, बहुत मुश्किल था। मैं फौरन उठ के कमरे से बाहर निकलना चाहा। मैंने हिम्मत करके मैं कमरे से बाहर निकला। मैंने फौरन गेट खोल के मैं आगे की तरफ बाहर आया हूँ। फौरन मैंने एकदम से यहाँ वहाँ देखा, तो एकदम से मिराज भाई पीछे बिल्कुल मैंने देखा, एकदम से आवाज आई है कि क्या हो गया बे। वो पीछे भाई खड़ा हुआ था मेरा। वहाँ पे बचे तो वही जान में जान आई है मेरी, उस वक्त बच गया मैं। मैंने ठीक है, बाद में बात होगी, अल्लाह हाफिज। अच्छा ओ अच्छा, ये कॉमेडी करके गए ये। चले, वैसे आपके भाई इतने भयानक होंगे शायद आपको डर लगा होगा वैसे। चले जनाब, लोगों की छोटी हरकतें खत्म नहीं होती, चंद मुआशरे में छोटे लोग होते हैं। चले अच्छी बात है, उनकी वजह से एंटरटेनमेंट रहती है। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया एहसान। 2:10 हो चुके हैं ख़वातीन आज़ाद, एंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। जो हमें ईमेल आई है वो कुछ इस तरीके से। हेलो मिनहाज, आपके साथ वाकया शेयर करना चाहती हूँ, एंड माय नेम इज महानूर। मेरे कजन का वाकया है, वो मेरी खाला का बेटा है। एक दफा वो मस्जिद जा रहा था, उसके साथ मेरा भाई भी था। तो रास्ते में जाते वक्त मेरे कजन ने एक जो रास्ते में पड़े हुए गंदगी होती है उसको लात मार के आगे बढ़ गया। वो घायल तो बिल्कुल ठीक था। रात को तकरीबन 2 या 2:30 बजे उसकी तबीयत काफी खराब हो गई और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा। वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था और उसकी आवाज काफी भारी हो गई थी। तो उसको किसी करीबी डॉक्टर को दिखाने ले गए और वो काफी दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा, मगर उसकी तबीयत नहीं संभली। फिर मेरे मामू ने उसे किसी मौलवी को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि उस पर किसी बुरे जिन का असर था। और जब मौलवी साहब उसको आबे जमजम पिलाते थे तो वो नहीं पीता था और एकदम गुस्से में आ जाया करता था। और मौलवी साहब को उन्हें बताया, और कहते हैं कि मौलवी साहब ने बताया कि वो जिन है, वो कहता है कि मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा और उसको जाने और उसको नहीं दूंगा। मौलवी साहब ने कहा कि उसे किसी लड़की का असर था और वो कहती थी कि इसने मेरे भाई को मारा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जब मौलवी साहब ने उस पर से जिन उतारा तो जाते जाते उसने कहा कि मैं वापस जरूर आऊंगी, और उसकी तबीयत 1 साल में जाकर संभली थी। लेकिन अभी तक माशाल्लाह से उसके साथ कोई भी ऐसा वाकया नहीं पेश आया। खैर, उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में भी उनकी सेहत इसी तरीके से रहेगी, तंदुरुस्त रहेंगे। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ईमेल का जनाब।
चलो जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन नाउ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं नाज़िम हिबा बात कर रही हूँ कराची से। वालेकुम अस्सलाम हिबा साहिबा जी, क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ स्कूल में। अच्छा, आप इन बातों पे यकीन रखती हैं कि नहीं रखती? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे सिर्फ जिनों में यकीन है जहाँ तक कुरान में लिखा है। सही। बाकी ये चुड़ैले सटा इंसान सब बातों में मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है। अच्छा नहीं मतलब अच्छा चले आप अच्छा इन बात पर बिलीव नहीं, क्यों बिलीव नहीं है इन बातों पे? हेलो, मैं पूछ रहा हूँ क्यों बिलीव नहीं है इन बातों पे? अब बस मुझे ये सब मजाक लगता है। मतलब जिस तरह से लोगों के किस्से मुझे यकीन नहीं होते। मेरे कजन ने मुझे खुद एक किस्सा बताया था जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे उस पर भी यकीन नहीं है। अच्छा चलें, अभी यकीन के ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले बताइए वाक़या क्या? एक दफा मेरे कजन ने मुझे भी बताया कि मेरी दादी का स्कूल है मॉन्टेसरी चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। सही। तो उनके स्कूल में ऊपर नीचे घर है, ऊपर स्कूल है। तो मेरे कजन की मदर ने उसको भेजा कि चौकीदार को जरा ऊपर स्कूल में देख के आना, कहीं नहीं मिल रहा। वो ऊपर गया, रात के 12 बजे ऊपर गया, जाके अपने बड़े भाई के साथ गया। ऊपर गया, जाके उसने देखा कि चौकीदार को कहीं नहीं मिला। फिर एंड में उसने सोचा कि टीवी रूम में देख लूं। इतने में उसे नजर आया कि क्लासरूम का पंखा खुला हुआ था और लाइट भी खुला हुआ था, खुली हुई थी। तो वो चौकीदार को ढूंढने गया टीवी रूम में, देखा वहां पे नहीं था चौकीदार। फिर नीचे आया, कॉल आई कि तुम नीचे आ जाओ। फिर लोग वापस आए थे, देखा तो लाइट और फैन दोनों बंद हो चुका था और कोई ऊपर नहीं आया था। अच्छा सही है, ये आपका बिल्कुल हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो, कोई पहले खोल के चला गया और लाइट पंखा पता नहीं। लेकिन उसने अपने घर वालों से पूछा, उन्होंने तो कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और पर इनके स्कूल से ऐसा लगता है कोई कील ठोक रहा है, ऐसी आवाजें भी आती है। तो जरूरी नहीं है वो तो आपके नेबर्स में भी अगर कोई काम हो रहा होता तो आपके घर में आवाजें आ रही होती हैं। ये तो है, मुझे खुद इसलिए यकीन नहीं आता। लेकिन आपने जो वो पहले बात की थी ना, ये जो जिन और चुड़ैल, देखिए ये अल्फाज और ये जो नाम हमने रख ली, ये इन पे बहस और मुबाहिस हो सकती है। लेकिन जैसे इंसानों में भी आपने देखा, इंसान में भी डिफरेंशिएट किया जाता है किस तरीके से कि एक बंदा है जो सुन नहीं सकता, एक बंदा है जिसका मुंह बहुत बड़ा है, से एक इंसान है जिसके हाथ पैर छोटे होते हैं, एक होता है बेचारा मिजिट जिसे कहते हैं, जो बहुत छोटे से कद के होते हैं, जिन्हें हम अफसोस से ज्यादा बौना कहना पड़ता है। सही है। तो इंसानों में भी, हालांकि अशरफुल मखलूकात इंसान एक ही वर्ड है, सही है, लेकिन हम सब ने ही इसके अंदर डिफरेंशिएट किया है कि किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता, कोई कुछ होता है, कोई कैसा होता है। सही है। किसी की अब ऐसे अब केसेस सामने आ रहे हैं, मेडिकल केसेस, जिसमें 2 बच्चे जुड़े हुए होते हैं, एक धड़ और 2 सर। सही है। तो अजीब अजीब केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये अब साइंस ने प्रूफ कर दिया है। तो हम, अगर आप ये कह रही हैं कि इन ये चीजों पे आपको यकीन इसलिए नहीं क्योंकि ये सब बेकार है, तो देखिए एक वर्ड हमेशा बिलखुसूस एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, उससे फिर अटैच की जाती सारी स्टोरी। जिन्नात जो है वो बेसिकली एक वर्ड है, और जैसे इंसान एक वर्ड है या अशरफुल मखलूकात एक वर्ड है। अब उसमें सारे लोग आ जाते हैं ना, जिनके पैर हैं, जिनके पैर नहीं हैं, जो काले हैं, जो पीले हैं, जो नीले हैं, जो गोरे हैं। सब ये बताएं कि कुरान में जिक्र क्यों नहीं है? किन का जिक्र नहीं है? देखिए बहुत सारी चीजें जिक्र है कुरान में। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। देखिए आपको एक हिंट दे दी गई है, सही है। जैसे अशरफुल मखलूकात की एक हिंट दे दी गई है ना, एक डेफिनेट शेप तो नहीं बताया गया ना कभी भी कि यही डेफिनेट शेप होगा। हर चीज देखिए, बिल्कुल कुरान जो है ना एक अल्टीमेट बुक है, अल्टीमेट बुक है। दुनिया की हर प्रॉब्लम, हर सवाल, हर जवाब मौजूद है उसके अंदर। लेकिन खुदा ने इंसान को दिमाग भी किसी वजह से दिया। अगर सिर्फ और सिर्फ खुदा ने ये करना होता ना कि इंसान को पैदा किया कुरान और बस, तो फिर इंसान को दिमाग क्यों दिया, ये सवाल पैदा होता है। दिमाग इसलिए दिया था कि आप खुद अपना ओपिनियन बना सकें। मैं इस एंगल में नहीं कह रहा कि अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्लाह, बहुत सारे लोगों ने फौरन कह दिया होगा कि आप खुदा के अगेंस्ट जाएं या इसलिए जाएं, नहीं। लेकिन ऑब्वियसली आप खुद अपना सही और गलत चूज करते हैं ना। बहुत सारी चीजें जो आपकी नजर में सही होती होंगी वो दूसरे की नजर में गलत होती होंगी। राइट और रॉन्ग? ये तो है, राइट। वो इसलिए क्योंकि आप अपना दिमाग, तो इसीलिए हर चीज को रिस्ट्रिक्ट ना करें।
हमारा मजहब जो है ना रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि जो वर्ड लिखा हुआ है बस यही है, नहीं, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। आप किसी और से पढ़ेंगी, किसी और से पढ़वाएंगी, किसी और से बात करेंगी, उसकी एक अलग इंटेंशन होगी। मेरे हिसाब से पर्सनली मेरी राय ये है कि हर किसी की राय काबिल कबूल है, ये तो है ना? लेकिन मेरा ओपिनियन जितना है वो मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगता कि ऐसा नहीं है, यही लगता है। क्या ऐसा नहीं है? ये चीजें मौजूद ही नहीं है दुनिया में जी। अच्छा, नहीं बिल्कुल आपका हो सकता है बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इसके बारे में आप एक काम करिएगा, कुछ मालूमात हासिल करेगा, इंटरनेट है, ओके, सही है। फेसबुक पे बैठने से बेहतर है गूगल करें इन चीजों के बारे में, देखिए पता करें दुनिया इस बारे में क्या कहती है। आप जैसे वैली ऑफ जिन है, सही है, उस जगह यूट्यूब पे जाइए, गाने सुनने और फिल्में देखने के अलावा, शाहरुख खान और सैफ अली खान की पिक्चर्स देखने के अलावा भी बहुत सारी दुनिया में इतनी है, वो जाइए उस पे यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको बाकायदा थीसिस मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई मिलेंगी। उसमें आप खुद पे ढूंढेंगी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज कैसे हुई। वैली ऑफ जिन के नाम से एक जगह है, उसको सर्च कीजिएगा, आपके सामने लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो लोग जो नॉर्मल लोग हैं मोबाइल से बनाई हुई हैं, सही है। तो आप जाके देखिएगा, फिर आप खुद ही आपको फोर्स नहीं करा, लेकिन आप खुद देखिए, अपने आप पहले अपनी रिसर्च तो करें। अगर आप नहीं मानती तो उसके बारे में आपकी लॉजिक क्लियर होनी चाहिए ना, कि भाई मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि ये नहीं है, ये नहीं है। अभी तो आपको लॉजिक ही नहीं पता, बस आप ये कह रही हैं कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं मानती हूँ, सही है। ठीक है, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, आई एम ओनली 13 बट स्टिल। नहीं, इट्स नेवर टू अर्ली टू गेट इन्फॉर्मेशन, सही है जी। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। आई होप इनकी लास्ट जो कॉलर थी उनकी कॉल थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन आई थिंक मुझे जरूरी से लगा कि बात की जाए। बहुत सारे लोगों की शायद मसले मसाइल इसी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। खैर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे लाइन पे मौजूद? मैं शाजिया बात कर रही हूँ गुलशन से। जी शाजिया साहबा, आप क्या करती हैं? आप मानती हैं इन बातों को? नहीं, हाँ, आप पूछ जरूर है कि आप लोग इस पे यकीन रखते हैं या नहीं रखते। ठीक है, वो आपका एक है कि भाई आप क्यों नहीं रखते, और रखते हैं तो किस वजह से रखते हैं, नहीं रखते हैं तो क्या कोई लॉजिक है आपके पास या नहीं। बहरहाल मैं एक डर की बात आपको बताऊंगी कि मेरे साथ जो हुआ है, सही बताइए, कि एक मतलब खौफ, और इस मामले में मेरे ख्याल से हर एक को इस पे सोचना चाहिए कि अगर वो खौफ है तो उस खौफ को खत्म करने के लिए हमें करना चाहिए, ना कि हम उस खौफ में मुब्तला रहें, ना कि उसको हम अपने जितनी भी हमारी इस्तिताअत है हम उस खौफ से निकलने की कोशिश करें। तो ये वाकया मेरे बचपन का ही है, क्योंकि हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सारे पढ़ना पढ़ाना भी बहुत रहता था, लेकिन ये इन सब वाकयात पे भी क्योंकि हमारे घर में था और बहुत से लोगों ने हमारे घर के अपने अफराद ने देखा, हमें भी बहुत दफा कुछ ऐसा फील हुआ, लेकिन हमें इतना ज्यादा क्लियर नहीं था। ठीक है, लेकिन जो बड़े थे उन्होंने काफी क्लियरली हर चीज को देखी थी कि कोई चीज है जो आती है, नजर आती है और एकदम दीवार में गायब हो जाती है। अच्छा। ये सबने देखा, मेरे वालिदा ने, मेरे मामू ने, इन लोगों ने देखा था। ये हम सुनते आ रहे थे, घर में अक्सर ये टॉपिक छिड़ता था कि ये कौन है, ये देखा आपने कौन है, इस तरह की बातें होती है। हमारे मेरी फ्रेंड होती थी, उनका नाम क्वीन के बाजी है, हम लोग कहते थे। वो हमसे बड़ी थी, लेकिन उनकी बच्चों से मेरी बहुत दोस्ती थी। फिर इस तरह जिक्र हुआ कि हम लोग नहीं होंगे रात में, उन्होंने बताया कि हम जा रहे हैं हैदराबाद और ये वो हम लोग नहीं होंगे, और इस तरह की बात हुई। तो मैंने कहा अच्छा तो आप लोग नहीं होंगे, तो मैं अपनी फ्रेंड से बात करी थी कि हम लोग नहीं खेल सकेंगे रात में, हम गेम कोई भी नहीं खेल सकेंगे, नहीं हम लोग नहीं होंगे। अच्छा, ये बात हो गई खत्म। हमारे गैलरी हम जिस सहन में बैठे थे, तो उनका सामने का पोर्शन नजर आता था, साफ क्लियर, छत बिल्कुल साफ नजर आती थी। तो लाइट अक्सर चली जाती थी, तो हम लोग वहीं सहन में बैठ जाते थे। तो मैं अपनी अम्मी के ऐसे लेटी हुई थी और मैं ऐसे ही अम्मी की गोद में था, तो एकदम से मैंने उनकी छत पे देखा कोई बाल बना रहा है, कोई औरत खड़ी हुई है अपने लोगों को कंघी कर रही है। तो मैं अपने जहन में ये ला रही थी कि मेरी तो उनसे बात हुई थी दोपहर में कि वो लोग तो नहीं होंगे घर पे। मैं अपने जहन में ही ये ताना बाना जोड़ रही थी कि ये लोग तो घर पे नहीं है। और ये फिर एकदम से ना मैं कांपने लगी, बिल्कुल ना मुझे शिवरिंग होने लगी मेरे में। तो मेरी वालिदा ने मुझे कहा क्या हुआ, क्या मुझे कहा कि क्या बात है बेटा।
मैंने कहा, और मेरे मुंह से मुस्तकिल ही बात निकली कि ये सामने वाले जो ये क्वीन बाजी ये तो है नहीं, इनके घर में कोई ऊपर छत पे बाल बना रहा है। अच्छा मेरी अम्मी भी निडर खातून है कि नहीं तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, चलो मेरे साथ चलो भी देखते हैं छत पे, हम अपने छत पे खड़े होकर देखेंगे। मैंने कहा नहीं, और मैं रोई चली जाऊँ कि मैं जाऊंगी ही नहीं। मैंने सामने देखा है बकायदा कोई बाल बना रहा है खड़ा हुआ, लेकिन मेरी अम्मी मुझे जबरदस्ती, मैं रोती रही, घर वाले मना करते रहे, लेकिन मुझे गोद में लेके गई कि तुम देखो कहाँ है, मुझे दिखाओ। और वाकई उस वक्त वो चीज नहीं थी सामने, वो मतलब गायब हो चुकी थी। लेकिन वो जो खौफ था ना, वो मुझे अगले दिन बुखार आ गया इस खौफ से। लेकिन मुझे ये बात क्लियर हो गई कि हमें मतलब अगर हम चाहें तो हम उस खौफ से निकल सकते हैं, इस चीज को हम अपने ऊपर हावी नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल अभी भी मुझे वो वाकया याद है, इतने साल हो गए, मुझे वो चीज अभी भी याद है। और मैं उस मंजर को अभी भी मैं कभी आंख बंद करूँ तो एकदम से मैं सामने आ जाता है। लेकिन वो खौफ की शिद्दत कम हो गई है। तो मैं बस ये कहूंगी कि खौफ में मुब्तला ना रहे, पढ़ते रहे। अगर कोई ऐसी चीज, अनहोनी चीज आपको नजर भी आती है तो आप उसको अपने ऊपर तारी मत करें। हाँ डर तो जरूर लगता है, लेकिन ये अल्लाह बेहतर करता है, आप पढ़ते रहें और इस चीज पे अगर आप अमल करेंगे तो आगे जाके आपको कोई इस तरह का खौफ हमेशा के लिए। अक्सर लोग आपके यहाँ प्रोग्राम में आते कहते हैं हमें बहुत डर लगा, हम बहुत डरते रहे, या इस तरह की कोई चीज ना, तो इस चीज से निकल सकते हैं। ये बात नहीं है कि मतलब हम इस खौफ में मुब्तला रहे। हाँ बहरहाल ये सारी चीजें होती हैं, नहीं माने वो एक अलग बात है, माने वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि आप इसको हमेशा अपने पर हावी ना करें, बस मैं ये कहना चाहूंगी। चले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके थैंक यू, ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम को खत्म होने में पूरे 20 मिनट बाकी हैं जनाब। कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों की कॉल्स और एसएमएस करें। अगर लोगों के नाम मिस आउट हो जाएं तो उनसे माजरत है। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? हेरा बात कर रही हूँ। हेरा? हाँ जी। जी हेरा साहब, किधर से कॉल कर रही हैं आप? कराची। कराची के कौन से एरिया से? गुलशन इकबाल। जी जनाब बताइएगा, क्या वाकया आपका? मैं काफी लोगों का सुन रही थी, तो मुझे सिर्फ बताना था कि बिल्कुल ये सब कुछ होता है, पर ये मेरे अपने घर की कहानी है। अच्छा। और जहाँ तक मैं चीजें बड़ी हुई हूँ तो आई एम सो श्योर कि मेरी अम्मा पे खुद पे है ये चीज। तो छोटी रहती कि घर में भी रहती हूँ, और वहाँ पे आज से कोई 8 साल पहले की कंस्ट्रक्शन में हमारा खुद का बना हुआ घर है। तो जब मैं इस घर में हम लोग आए थे तो मुझे कुछ दिखता था और बहुत फासले से दिखता था, अच्छा खासा फासले से दिखता था। लेकिन अब 8 साल में वो चीज मुझसे इतनी करीब हो गई है कि मैं उसको अपने साथ हमजात आप कह लें, मैं अपना आप देख सकती हूँ। मैंने अपने अब्बू को देखा है, मैंने अपने भाई को देखा है, और अपने घर पे चलते हुए इतने आराम से मैंने चीजें देखी हैं कि मैं आपको शायद बहुत आराम से बता सकती हूँ कि किस वक्त कौन कहाँ क्या कर रहा है। और मेरे घर में इतना चीज मौजूदगी है कि शायद अगर कोई नॉर्मल बंदा भी आए तो वो बता सकता है कि कुछ है यहाँ पर। हम लोगों ने किसी को बुलवाया था घर पे,
उनसे पूरा पता करवाया था, सब कुछ किया था, तो उन लोगों ने कहा था कि आपकी बेटी को नजर आती है ये चीजें और उसको बस बोला करें कि वो ज्यादा से ज्यादा पाक रहे ताकि मतलब उसको कभी कोई हार्मफुल ना। मुझे रात को सोने में मुझे पता चलता है कि समवन लाइक होल्डिंग माय हैंड, कोई मेरी एंकल पकड़ा हुआ है और या इफ आई इवन फील दैट कि अगर मैं रात को कभी नीचे उतर जाऊं तो मुझे पता चलता है कि किचन में मेरे साथ कोई है और बाकायदा किसी के चलने की आवाजें उसके साथ साथ पूरा। और अगर मैं ज्यादा फॉलो करूं तो मैं शायद पूरा उसको पूरी अपीयरेंस देख सकती हूँ। अच्छा, ये आपने अपने किसी मतलब माफ कीजिएगा मैं वैसे एक सवाल कर रहा हूँ, डॉक्टर को दिखाया किसी? हाँ बिल्कुल दिखाया है और क्या कहते हैं इट वाज समथिंग कि मेरे जो हर किसी के वो होते हैं, कोई आप ले रहे हैं मौलवी साहब होते हैं और कोई बड़े होते हैं, तो हमारे एक हैं उनको मैंने दिखाया था और उनको मैंने बताया था, तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा था कि बेटा एक्चुअली इफ यू इवन गो टू साइकियाट्रिस्ट तो आपकी वो आपके काउंसलिंग के लिए वो आपका बहुत पीछे लेके जाते हैं, आपको पूछते हैं आपका सब कुछ। इसलिए जिधर थी उधर मैं कोई तकरीबन 4 साल उस घर में रही हूँ, पर आई नेवर यूज्ड टू लिव देयर। मैं अपनी नानी के रहती थी और वो ये होता था कि अगर मैं कभी आऊँ अपने घर पे रहूँ तो मैं सो नहीं पाती थी, मैं सिर्फ घूमती रहती थी और जब सुबह हो जाती थी मैं फिर सोने के लिए जाती थी। फिर जब उन लोगों ने घर वाला छोड़ा और हम इधर आए थे तो मेरे अब्बा को मैंने एक ही चीज ये बताती थी कि मेरे साथ समथिंग हैपनिंग लाइक द सेम थिंग। तो फिर उन लोगों ने मुझे कर गए सब कुछ, मैंने सिर्फ ये कहा था कि आपकी बेटी को दिखता है और सब कुछ होता है, ये कोई बुरा नहीं है, क्योंकि इफ इट वुड बी समथिंग बैड तो इट कैन बी हार्मफुल। और इतने टाइम से कभी कुछ हुआ नहीं है, दैट मीन्स के अपने होने की और अपने मतलब अपनी मौजूदगी जरूर बताते हैं, लेकिन आपको कभी इसके लिए कभी हार्मफुल वो चीज नहीं होगी, एंड दैट इज कम्प्लीटली ट्रू। चले, अभी रिसेंटली क्या हुआ है सर जो आप शेयर करना चाहेंगे? रिसेंटली मैं आपको बताती हूँ, कोई तकरीबन 1.5 हफ्ते की बात है जी। और कोई आप ले ले, मैं नीचे जा रही थी कुछ 1:30-2 बजे, 1:30-2 बजे के करीब मैं नीचे गई थी कुछ बनाने के लिए। तो यूजुअली मैं मदर गई नहीं जिस तरह के लोग तो कुछ भी, फिर मैं जब नीचे गई थी तो मैं बहुत कॉन्स्टेंटली मैं कुछ पका रही थी या कुछ कर रही थी, तो मैं चल जरूर रही थी अपना। द मोमेंट आई वाज कुकिंग, थोड़ी देर के 2 से 3 मिनट के बाद आई saw someone staring at me और I just turned back, I saw the exact my image जिसके आप लोग हमजाद कहते हैं, और it was nothing, it's just that I was like shocked and the other person, the same me, was actually smiling at me, that's it। और द मोमेंट मैंने उस चीज से हिली हूँ, लाइक कहीं और देखा है और दोबारा देखा है तो वो चीज गायब थी, एंड दैट्स इट। और ये लेकिन इतनी श्योर मुझे शब्द डर भी नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि है मेरे घर पे, पर इट्स नॉट हार्मफुल एट ऑल, नॉट एट ऑल हार्मफुल टू मी। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मेरा बहुत बहुत ज्यादा इस चीज पे बिलीव है। चलिए, दैट्स गुड, अपना ख्याल रखिएगा। अभी भी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि इस चीज को एक टर्म होती है जो हमारे यहाँ बड़ी कॉमनली यूज होती है जी, वहम होगा, जैसे वहम सही है। नहीं बिल्कुल, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि हमारे एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वहम होगा सही है। वहम हो भी सकता है, रियलिटी भी होती है सही। अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, उससे बेहतर है कि सबसे पहले एक न्यूरो फिजिशियन होता है जिसका काम आपके दिमाग की बात आपको बताना होता है सही। तो कभी अगर आपके न्यूरो फिजिशियन कोई आपके रिश्तेदार हो या जानने वाले हो या इंटरनेट का आप इस्तेमाल करती होंगी, उस पर सर्च कीजिए तो आपको ब्रेन की, अगर आप सर्च करें ना कि ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है, तो हमारा दिमाग जो है ना, स्पेशली मर्द और औरत का मुख्तलिफ तरीके से फंक्शन करता है। तो उसमें काफी चीजें आपको क्लेरिफाई होती है कि एक हिस्सा होता है जो कि सबकॉन्शियस का होता है, एक होता है अनकॉन्शियस और एक होता है कॉन्शियस।
ये 3 हिस्सों में दिमाग है। हालांकि दिमाग वैसे कहा जाता है कि 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, तो राइट एंड लेफ्ट। उसमें भी बाइफिकेशंस हुई भी होती हैं कि आपकी मैथ्स यानी कि जो नंबर्स हैं वो दिमाग में एक जगह पे सेव होते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे कि अब साइंस जो है वो स्प्लिट पर्सनालिटी को मानने लग गई है, मेडिकल टर्म्स में लेके आ गई है, जिसको हम कहते थे पहले किसी जमाने में कि यार इस पे, जैसे बहुत सारे अभी भी कहते हैं कि जिन चढ़ गया या इसकी आवाज तब्दील हो गई, तो साइंस अब उसको स्प्लिट पर्सनालिटी का नाम देती है उसमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें ये कहते हैं कि अब ये माना जा रहा है कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर हर चीज मौजूद है। जैसे में जो जो चीज बनाई गई है वो हमारे दिमाग में डाली हुई है। इट्स जस्ट अबाउट दैट मोमेंट व्हेन वी डिस्कवर इट से जैसे ही वो हिस्सा रोशन होता है हमें उस चीज की आमद आना शुरू रहती है। अब दैट कैन बी लैंग्वेज, दैट कैन बी नंबर्स, दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी इमेज एज वेल। बहुत सारे टाइम पे ये बहुत लोगों के साथ होता होगा लेकिन नोट नहीं करते होंगे, शायद इस बात से करें, सामने रखी हुई चीज नजर नहीं आ रही होती। हाँ जी, सही है। और फिर अचानक से नजर आती। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि आप अनकॉन्शियसली उस चीज को देख रहे होते हैं। जैसे आप कॉन्शियस होते हैं ना, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग थिंग्स, देन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन इट या इन इट। सही है। तो इस तरह की भी वाक़यात when you have certain things happening around you, तो probably फिर आप उस perspective से नहीं देखते, ठीक है? You're right. So that's exactly what had happened with my mother as well. So it's like my mother is actually been into it when she was 16, ठीक है? तो since then उनके ऊपर है। तो it's like मुझे शायद ये पता नहीं हमें इस तरह ज्यादा वो बिलीव इन दिस पार्ट क्योंकि मैंने खुद अपनी अम्मा को देखा है। तो आई ट्रूली बिलीव इन दिस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। उम्मीद करते हैं कि आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब अपने शो के सेकंड लास्ट कॉलर को ऑनर करते हैं एंड लेट्स इज ऑन द लाइन। अगर वो तमाम लोग जो अभी हमें अपने एसएमएस भेजना चाहते हैं जल्दी से, तो प्लीज हॉट टाइप करें, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना एसएमएस भेज दें 8282 पे, या फिर फेसबुक पे लेट नाइट हॉरर शो का पेज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो मिनहाज अली अस्करी के नाम से यू कैन फाइंड मी ऑन ट्विटर। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो 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 जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है? जी मैं फराह फाजिल बात कर रही हूँ, गुलशन इकबाल 13D ब्लॉक से ना। जी फराह साहब बताइए, आप इन बातों पे यकीन रखती हैं? हाँ मैं बिल्कुल यकीन रखती हूँ। जाहिर है ये बातें होती हैं और हमारी अम्मी ने भी पहले तो बहुत बताती थी ये वाक़यात वगैरह, जो मतलब वक्त गुजरता जा रहा है, सुनते हैं देखते हैं अपने करीब में, तो मेरा तो बिलीफ बहुत है इन चीजों पे ना। मैं आपको आज एक बात बताना चाह रही हूँ, वैसे तो मेरे पास 2-4 काफी हैं, लेकिन मैं एक तो बताऊंगी आपको ये कि मेरे ना देवर हैं, ठीक है ना, उनके दोस्त हैं, वो सरजानी में रहते हैं। तो उन्होंने ना एक मकान किराए पे लिया शिफ्ट होने के लिए अपनी फैमिली के साथ ना। तो मेरे देवर जो थे वहाँ पे शिफ्टिंग करवा रहे थे, तो जिन्होंने मकान दिया था ना उनके दोस्त ने,
तो उनकी ना अम्मी वगैरह ऊपर रहती थी और वो ना नीचे रहते थे। लेकिन कुछ दिन बाद फिर उन्होंने छोड़ के आगे की गली में ही एक दो मकान छोड़ के अगली गली में उन्होंने अपना उनका जाती मकान था, ठीक है ना। तो उन्होंने ना वो मकान ने ना किराए पे दिया वाला और वो खुद आगे की गली में कहीं शिफ्ट हो गए किराए पे। तो फिर ये हुआ कि ना मेरे देवर जो थे वो वहाँ पे शिफ्टिंग करा रहे थे, रात हो गई, रुक गए, थक जानी है, ज़ाहिर दूर है हमारा घर, तो वो वहाँ रुक गए थे। तो ये लोग ना, उनकी वाइफ थी और 2 बच्चे 2-3 थे छोटे, तो वो अलग कमरे में सो रही थी। अच्छा, और मेरे देवर और उनके दोस्त जो थे वो मतलब कमरे में बैठे थे, टीवी वगैरह चल रहा था, फिल्म वगैरह देख रहे होंगे। तो कहने लगे कि ना देख रहे थे, तो उसके बाद ना ये हुआ कि इनकी ना वाइफ की ना मतलब बहुत ना चीखने की सी आवाज चीखी वो, मतलब ना। तो ये इनके जो दोस्त थे वो भागे गए कमरे में, पूछा तो वो बहुत डरी हुई थी, उठी हुई थी। तो और वो कहीं थी मुझे ना बहुत ना वो यहाँ पे अजीब खौफ सा महसूस हो रहा है, ठीक है, और पसीना हो रही थी। तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने कहा नहीं तुम डर गई, ये वो करके उन्होंने बात आई गई। फिर ये हुआ कि दूसरे तीसरे दिन जाके इत्तेफाक से ये भी वहीं पे थे, फिर वही उनके साथ हुआ कि एकदम ना वो डरी इसी तरह। तो फिर उनकी ना तबीयत खराब रहने लगी। अच्छा, फिर ये हुआ कि एक दिन ना, अच्छा एक बात और हाँ ये थी कि जब ये लोग शिफ्ट हुए ना तो उधर ये लोग सामान सेट कर रहे थे, कमरा था, इन लोगों ने खोला ना तो ये बता रहे थे कि वहाँ पे ना इस कदर स्मेल आ रही थी, इतनी खराब और गंदी जैसे नहीं होती, बहुत बुरी, मतलब कह रहे थे कि बस बैठा नहीं जा रहा था, इस कदर स्मेल थी कमरे में। तो उन्होंने वहाँ बक्स वगैरह सामान रख के वो कमरा बंद कर दिया। लेकिन जब भी वो कमरे में जाए तो वहाँ इतनी बू इतनी कि बस कुछ हद नहीं। और फिर एक ना इनका बाथरूम वगैरह था या कमरा उस तरफ था क्या था, तो वहाँ उन्होंने ना जिससे पर्दा वगैरह हटाया होगा, पड़ा होगा क्या, तो उन्होंने ना वहाँ एक तावीज लटका हुआ देखा। तो उन्होंने वो तावीज हटा दिया वहाँ से, मतलब उन्होंने कोई ऐसा नोटिस ही नहीं लिया कि ऐसी बात होगी है क्या। उसके बाद ना ये हुआ एक दिन कि वहाँ पे ना इनकी ना जो अम्मी थी ना, वो वाइफ जो थी ना, इनके दोस्त की वाइफ जो थी मेरे देवर की, उन्होंने ना अपनी अम्मी को बुलाया हुआ था रहने, ठीक है ना, जरा बहादुर किस्म की औरत थी जरा ना। तो वो और उनकी वाइफ सो रहे थे वहाँ। अच्छा, ये लोग इस कमरे में थे, सेटिंग वगैरह कर रहे थे, क्या थे, ये लोग वहाँ रात में गए थे। तो ना उनकी अम्मी ने मतलब बताया कि रात में सोते हुए किसी ने ना उनका ना पाँव हिलाया। तो उन्होंने जब आंख खोल के देखा तो उनके सामने ना इतना लंबा और सफेद बिल्कुल जैसे, और कद बहुत लंबा, हाइट काफी लंबी और वाइट बिल्कुल सफेद से जैसे नहीं होता वो। और वो ना देख के मुस्कुराए तो इनकी अम्मी थी ना वो उड़ गई एकदम, लेकिन ना वो डरी नहीं, क्योंकि उनके साथ ना पहले भी जहाँ वो होती थी तो 1-2 वाक़यात कुछ हुए थे, लेकिन वो डरती नहीं थी। उसके बाद ना वो जो सफेद जो भी थे मतलब वो एकदम ना पीछे पलट के गायब हो गए उधर ही, मतलब उनकी अम्मी के सामने। तो उनकी अम्मी ने फिर जाके ना अगले दिन ना इन लोगों को बताया कि वहाँ पे इस तरह है। अच्छा, वो जो स्मेल आ रही थी वो भी इस कदर आती थी वहाँ पे कि ये क्या है। तो इन लोगों ने ना इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, जिसने किराए पे दी ना उससे पूछते हैं जाके। तो वो लोग ना उन्होंने उसी को बुलाया, किराए उसी मतलब आदमी को बुलाया और उनसे कहा कि जैसे इस तरह ये तावीज सब पूछा कि वहाँ लटका हुआ था और स्मेल इतनी आती है, इस कमरे में इतनी बू आती है और क्या है क्या नहीं, और इस तरह एक वाक़या हो चुका है। तो इन्होंने पूछा कि क्या मसला है क्या नहीं। उनकी वाइफ जो थी वो भी बहुत बीमार सी रहने लगी और बहुत डरती थी, मतलब उनके खौफ बहुत महसूस हुआ। जब उन्होंने ये बताया ना तो पहले तो उसने इस ताला सही नहीं बता रहे ना, लेकिन जब उन्होंने बताया इस तरह उनको ज्यादा वो किया तो उन्होंने फिर बताया, क्योंकि इन लोगों को ये हुआ कि देखें उनका अपना जाती घर है, ठीक है ना, उनका अपना जाती घर है, ऊपर उनकी अम्मी और भाई रहते हैं और नीचे वो थे। उन्होंने वो किराए पे सुन लिया, किराए पे दे के वो अगली गली में शिफ्ट हो गए। और अगर उनको चलो वो इलाका पसंद भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो उस इलाके से निकल जाते, लेकिन ये था कि वो उधर ही थे। तो इन लोगों ने सोचा बहुत कि क्या वजह हो सकती है, उन्हें गड़बड़ महसूस हुई कि कुछ मसला है। फिर जब उन्होंने बुला के और इस तरह पूछा तो उन्होंने आखिर वो बात कबूल ली कि हाँ नीचे कुछ इस तरह मसला है, और आपने ना ये, उन्होंने जब पर्दा हटा के देखा ना वहाँ तावीज नहीं था, तो उन्होंने फिर वो कहा कि आपने यहाँ से तावीज क्यों उठाया। और यहाँ पे उस कमरे में जो थे ना वो खोला क्यों कमरा, तो इन्होंने कहा जाहिर में तो सम रखना तो कमरा तो खोलेंगे, इसमें जो आती थी बहुत ज्यादा वो इसी वजह से आती थी, उस कमरे में बहुत ज्यादा असर था। और ये बिल्कुल सही, अभी मतलब 1-1.5 साल पहले की बात है। तो उन्होंने तो भाई वो घर फौरन छोड़ा, और मेरे देवर जो वहाँ शिफ्टिंग करे तो उन्होंने फौरन ही वो घर छोड़ के अगला घर किराए पे दिया। तो
बिल्कुल सच्चा वाक़या है। और दूसरा एक जो वाक़या था ना, वो मेरे हस्बैंड के साथ हुआ था। मेरे जो हस्बैंड है ना, वो कुछ दिनों उनकी जॉब रही थी फैक्ट्री में, एलोकेन नाम है उसका, शेरशाह पे, पता है। वहाँ पे ना मेरे हस्बैंड आए दिन सुनाते थे हम लोग के वाक़या, तो हम लोग बड़े शौक से सुनते हैं। मुझे बहुत ज्यादा वाक़या से दिलचस्पी थी। तो वो बताते थे वहाँ, यकीन करें कि जैसे शाम तक वो फैक्ट्री तो रात तक चलती थी, तो ये लोग आ जाते थे। तो इन्होंने बताया वहाँ पे एक मासी होती है ना औरत, जैसे चाय वाय बनाती है वहाँ पे, सबको चाय सर्व करती है वो, तो उनकी ड्यूटी ना शाम में खत्म हो जाती थी, वो चली जाती थी अपने घर। तो मेरे हस्बैंड की मतलब वहाँ से कॉल आ जाती थी, तो इनको भी रात में बुला लेते थे, ईद हो कुछ हो, मतलब वहाँ फौरन बुला लेते थे, तो इनको जाना पड़ जाता था। तो इन्होंने बताया कि वहाँ पे ना जैसे नीचे फ्लोर पे थे या क्या, तो ऊपर इन्होंने देखा बिल्कुल टॉप पे, वहाँ छत पे वो जो मासी जो थी ना, वो वहाँ ना टहल रही थी, वो झांक रही थी नीचे। तो इन्होंने भी देखा, 2-3 और लोग थे, उन्होंने भी देखा। और उसके बाद ऐसे वाक़या थे कि जैसे बाथरूम में गए, रात की ड्यूटी पे जो गार्ड था ना, उसने बताया कि जैसे मैं बाथरूम में गया उस कमरे में, और वहाँ तो वो लॉक हो गया, और उसके बाद किसी ने उसको इतना पीटा है बुरी तरह कि सुबह में जब वो गार्ड आए, दूसरे वाले जब चेंज हुए आए और वो निकले वहाँ से, तो उनका बुरा हाल था। तो ये अक्सर मेरे हस्बैंड बताते थे कि वो जो कोई भी था ना, वो किसी की भी शक्ल में नजर आ जाते थे, कि जो ड्यूटी ऑफ करके जा चुके थे उनकी शक्ल में। तो वो लोग डिस्कस करते होंगे, कह रहे भाई वो रात में क्या, इस तरह के इतने वाक़या होते हैं। अब तो वो वहाँ से उनकी जॉब खत्म हो गई, लेकिन ये अभी भी है वहाँ फैक्ट्री, सबको पता है कि वहाँ है बहुत ज्यादा रात में। तो मुझे तो खैर है इन बातों पे बहुत ज्यादा वो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके जनाब, शेयर करना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह जनाब बढ़ते अपने शो के लास्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो जी, वालेकुम सलाम जनाब, कौन हमारे साथ लाइन पे मौजूद है? मैंने भी बात कर रही हूँ दूसरे इकबाल से, और आपका शो सुन रही हूँ। काफी अच्छे कॉलर्स भी आए, कुछ लोग मजाक करते रहे, और जैसे आपका सवाल होता है सबसे कि आप बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, तो बिलीव करने वाली बात है, क्योंकि कुरान भी जिक्र आया हुआ है और ऐसा होता है। लेकिन जो किस्सा सुना है, मजाक जो उड़ा रहे हैं ना, वो बड़ा अजीब लग रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अलबत्ता हर कोई अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा है, वो अच्छी बात है। आपके साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया, बताइए। हेलो, आपके साथ ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया? जी जी, मैं शेयर करूंगी। वैसे तो मेरे साथ तो कोई ऐसा नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन जो दिखने की बात होती है वो भी स्टार्स पे होता है। किसी के सितारे बहुत कमजोर होते हैं तो नजर आ जाते हैं, और किसी के सितारे मजबूत होते हैं तो वो नहीं देख पाते। सितारे, ये सितारे आप सितारे अच्छा, ये चले, ये पहली बार मैंने सुने सितारे। तो जो मैं किस्सा सुना रही हूँ, वैसे तो और बहुत सारे हैं, लेकिन एक किस्सा ये था कि लोगों ने अपनी रूहें बुलाने की जो बात होती है ना, जो रूहें बुलाई जाती हैं। हेलो जी जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, कुछ हमारे अपार्टमेंट में कुछ फ्रेंड्स वगैरह, जो नेबर्स वगैरह वो रहते हैं, तो लड़कियां थी, उन्होंने
प्रोग्राम बनाया कि हम रूह बुलाएंगे। शायद जनाब उन्होंने एहतमाम किया वो बैठ गई, और बाद में हमने सुना ही किस्सा कि उन्होंने बहुत कोशिश की तो कोई आए, मतलब ऐसी रूह नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर बाद कह रहे हैं कि एक रूह आ गई थी। तो यहाँ पर इस एरिया में पूरा कब्र भी है, और यहाँ पे ये कहा जाता है कि ब्रिटिश दौर में मतलब जो था ये कब्रिस्तान था और अभी भी है। तो जो रूह आई थी वो कोई मतलब मुसलमान नहीं थी। तो लोगों ने उससे बातें की हैं और फिर उसके बाद अपने बारे में पूछा वो, और ये अपने अपने घर आके सो गए। तो जो उनमें से एक लड़की थी वो अपने दूसरे ब्लॉक में आई थी, तो वो कह रही है कि उसको ख्वाब में ऐसा लगा जैसे जो रूह बुलाई थी वो उसको दिखी है और वो घर में आई है ना। तो वो डर गए वो लोग, फिर वो सो गए। सुबह पता चला तो उनकी जो जिनके घर बुलाया था उनके घर में थी, वो गई नहीं थी। फिर उनकी जिनके घर में बुलाया था उनकी खाला ने जो है फिर घर में पढ़ाई करी है और इस तरह उसको भेजा है। तो ये बड़ी गलत बात है, करना चाहिए कि घर बुलाएं, क्योंकि ये बड़ा अजीब होता है। तो वो आ गई थी। हेलो जी जी बोलिए बोलिए। अच्छा, मगर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अब बोलिए, आ रही है आवाज आपको? हाँ जी जी जी। तो इस तरीके से, और एक जो मतलब किस्सा मेरे नाना के साथ हुआ था, तो बहुत पुराने जमाने की बात है। मतलब वो कहीं रात के टाइम जा रहे थे, वापस आ रहे थे, तो वो भी कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहे थे। तो उनको ऐसा फील हुआ कि जैसे कुछ है कोई चीज पीछे, लेकिन वो साइकिल पे थे। तो उनकी साइकिल जो थी वो चलना जो है मतलब थोड़ी देर के बाद जो वो जैम हो गई ना, चल नहीं रही थी। तो उनको बकायदा आवाज आई है और उन्होंने देखा तो वो औरत थी, तो उसने उनकी साइकिल का पहिया पकड़ लिया था और बकायदा उनका नाम लिया। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो फिर वो जो साइकिल का पहिया वो चलने लगा और वो वहां से निकल गए, लेकिन ये उनको नजर आया था। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब प्रोग्राम में कॉल करने का। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। है जनाब, ये थे हमारे लास्ट कॉलर्स जिन्होंने हमें कॉल की। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों से माजरत जिनके कॉल्स रिसीव नहीं कर सके, जिनके नाम भी शामिल नहीं कर सके, लेकिन आप लोग के तमाम लोगों के मैसेजेस हम तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है जनाब। जाते जाते हमेशा की तरह एक एडवाइस लोगों को करता जाऊंगा कि चंद हंसी के लिए, चंद तालियों के लिए, चंद मजाक के लिए और चंद खुशी के पल के लिए किसी का इतना मजाक न उड़ाएं कि वो आपके लिए जानलेवा बन जाए। और स्पेशली उस मखलूक का तो बिल्कुल भी ना उड़ाएं बारे में आपको कोई इल्म ना हो। क्या पता कब क्या हो जाए। कहते हैं इनके बारे में जितनी बात करो ये उतना ही करीब होते जाते हैं उस शख्स से जो इनके पर बात कर रहा होता है। चंद लम्हों की हंसी कई सालों का गम भी बन सकता है। अगर अभी आप ये सोच रहे हैं कि जिस जगह पे बैठ के आप अभी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वहां पे आपके अलावा कोई नहीं, तो एक सेकंड के लिए सोचिए, शायद आप गलत हो सकते हैं। हो सकता है कि वहां पे कोई मौजूद हो, कोई ऐसी मखलूक जिसको शायद आप ना देख सकते हो, लेकिन वो आपको जरूर देख सकती है। अपना ख्याल रखिएगा जनाब। अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अपनी ईमेल्स हमें djminhaj@radio.fm पे भेज सकते हैं।
अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।